तनख्वाह दार तबके के लिए टैक्स में कमी के साथ साथ हुकूमत ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दामात का फ़ैसला किया है, जिनकी तफसील ये है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। माजूर मुलाजमीन के लिए खसूसी कन्वेंस अलाउंस को माहाना 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया जाएगा। आईन पाकिस्तान में मुसाफी हकूक़ से मुतल्लिक दी गई शिक पर अमल दरामद करते हुए तनख्वाहों में मौजूदा तफावत को ख़त्म किया जा रहा है। अहल मुलाजमीन को 30% की शरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़ है। वफाकी नॉन टैक्स महसूलात में भी गुज़श्ता साल के 0.8% के मुकाबले में बढ़कर GDP का 1.2% हो गए हैं। मजमूई तौर पर वफाकी महसूलात अब GDP का 11.6% हैं, और अगर हम सूबों के 0.7% टैक्स टू GDP तनासब को शामिल कर लें तो रवां माली साल के इख्तिताम तक कौमी टैक्स टू GDP तनासब 12.3% हो जाएगा। ABR के टैक्सों में एक साल के दौरान टैक्स टू GDP के तनासब में 1.6% तक का इजाफा ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में बेमिसाल है, बल्कि हालिया तारीख में दुनिया के दीगर हिस्सों में भी बहुत कम देखा गया है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस ऐवान के सामने माली साल के अहम टैक्स पॉलिसी इक़दामात पेश करता हूँ। इनकम टैक्स के हवाले से तजावीज़। सबसे पहले हम उस जगह रिलीफ दे रहे हैं जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम से कम किया जाए। इस हवाले से तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरहों में नुमायाँ कमी की तजवीज़ है। ये रिलीफ ना सिर्फ टैक्स के ढांचे को आसान बनाएगा, बल्कि मुतवस्सित आमदनी वालों पर आय टैक्स के बोझ को कम करके इन्फ्लेशन और टेक होम तनख्वाह के दरमियान तवाज़न को यकीनी बनाएगा। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं, उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। इसी तरह ज़्यादा तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी जा रही है। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। ये इक़दाम टैक्सों को मुनसिफाना बनाने और टैक्स अदा करने वाले तनख्वाहदार अफराद पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमती अज़्म का आइनादार है। इसी तरह हुकूमत को इस बात का इल्म है कि मुल्क की बेहतरीन पेशावर अफरादी कुव्वत को इस खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्सों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके नतीजे में खदशा है कि इंतहाई बासलाहियत अफराद मुल्क से बाहर मुंतकिल हो सकते हैं। इसलिए मुल्क से ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर आयदा सरचार्ज में 1% कमी की तजवीज़ है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लाया अमल। हुकूमत को इस बात का भी एहसास है कि कॉर्पोरेट सेक्टर पर आयद टैक्सों की शरह बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है। इस वक्त कॉरपोरेशनों पर आय टैक्स की शरह पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा है। हुकूमत के पुख्ता अज़म के तहत टारगेटेड रिलीफ मुहैया करने और एक मुतवाज़न और मुआशी तरक्की के लिए मौजू कॉर्पोरेट टैक्स रजीम मुतारफ़ करने के लिए ये तजावीज़ पेश की जा रही हैं कि 20 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक सालाना आमदनी हासिल करने वाली कॉरपोरेशन के लिए सुपर टैक्स की शरह में 0.5% की कमी तजवीज़ की जा रही है। ये रियायत कॉर्पोरेट टैक्स की शरह को माकूल बनाने के लिए हुकूमती इरादे की अक्कासी करती है। कंस्ट्रक्शन और कम लागत वाले घरों की तामीर। पाकिस्तान की मईशत में तामीरात के शोबों का बहुत अहम हिस्सा है। हमारे बड़े पैमाने की सनती पैदावार जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे पर मुनहसर है। पेंशन रिफॉर्म्स। जनाब स्पीकर,
पेंशन रिटायर्ड मुलाजमीन का बुनियादी हक है। पिछली कुछ दहाइयों में पेंशन स्कीम में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए तब्दीली की गई, जिसकी वजह से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा। पेंशन को दुरुस्त करने और सरकारी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमत ने पेंशन स्कीम में इस्लाहात की हैं, जैसे कबल अज वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी, पेंशन इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलक, शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद, एक से ज़ायद पेंशन का खात्मा, रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब। अब मैं उन अहम मौज़ूआत का अहाता करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, जो कि कौमी अहमियत के हामिल हैं। पहले क्लाइमेट चेंज। जनाब स्पीकर, माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये हमारी बका का मसला है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क में शामिल है। माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात का सद्देबाब हुकूमत की अहम तरजीहात में से एक है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए बेशबहा वसाइल की ज़रूरत होती है। इसीलिए हुकूमत ने गुज़श्ता 16 माह में क्लाइमेट फाइनेंस पर खसूसी तवज्जो दी है और इस सिलसिले में नुमायां कामयाबियाँ भी हासिल हुई हैं। वर्ल्ड बैंक और IFC से कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान को अगले 10 साल में $40 अरब के वसाइल मुहैया करेंगे। माहौलियाती तब्दीली से निपटना इस फ्रेमवर्क की अहम तरजीह है। इसी तरह 1 साल की अंत तक मेहनत के बाद IMF ने पाकिस्तान को $1.4 अरब की रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी फराहम की है। हुकूमत पाकिस्तान ने पहले ग्रीन स्कूल का भी इजरा किया है, जिसके जरिए माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक मनसूबों के लिए मुकामी मार्केट से वसाइल की फराहमी मुमकिन हुई है। इन वसाइल के दस्तयाबी भी पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली से महफूज बनाने में इंशाअल्लाह मददगार साबित होगी। मैं अब सोशल प्रोटेक्शन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत एक जामे और मौसर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम के ज़रिए मुआशरे के कमज़ोर तरीन तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। जारी माली साल 2024-25 के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले ख़ानदानों को मुआशी मुश्किलात से बचाने में अहम किरदार अदा किया। 592 अरब रुपए के मुख्तलिफ फंड में से एक कसीर रकम के ज़रिए 99 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों को गैर मशरूत नकद इमदाद फराहम की गई। इसके अलावा 1 करोड़ 16 लाख बच्चों को तालीमी वज़ाइफ के ज़रूर में माली मुआवनत फराहम की गई। BISP के नशोनुमा प्रोग्राम के तहत 15 लाख लैक्टेटिंग एंड प्रेगनेंट मदर्स को और उनके 16 लाख बच्चों को नकद इमदाद और ग़िज़ाइयत पर मबनी खसूसी खुराक फराहम की गई। माली शमूलियत के फ़रोग़ के लिए साल भर में 2,50,000 मुस्तहिकीन को फाइनेंशियल लिटरेसी की तरबियत दी गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जनाब स्पीकर, IT का शोबा अपनी बरामदात की सलाहियत की वजह से मुल्की मईशत का एक इंतहाई अहम हिस्सा बन चुका है। डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की खिदमात का बैनुल अक़वामी सतह पर इतराफ़ किया गया है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024, UNE गवर्नमेंट इंडेक्स और ICT डेवलप इंडेक्स में पाकिस्तान की बढ़ती हुई रैंकिंग मुल्क के IT शोबे की तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की ICT बरामदात में मुतासर कुन इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल के 10 महीनों में ये एक्सपोर्ट $3.1 अरब तक पहुँच गई, जो पिछले साल की निस्बत 21.2% ज़्यादा है। ये नुमाया इजाफा हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में हुआ। अगले माली साल में भी इस शोबे में तरक्की का सफ़र जारी रखा जाएगा। अगले 5 सालों में ICT एक्सपोर्ट्स को $25 अरब तक बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर ली है। SMEs एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। जनाब स्पीकर, SMEs हमारी मईशत की खुशहाली के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यही वजह है कि वज़ीर पाकिस्तान ने SMEs के फ़रोग़ पर खसूसी तवज्जो दी है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने एक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी है ताकि तमाम सरकारी इदारों की मरबूत कोशिशों से इस शोबे को फ़रोग़ दिया जा सके। SMEDA ने 2024 से लेकर 27 तक के लिए 3 साला कारोबारी मनसूबा तैयार किया है, जिसके अहम अज़्ज़ा में SME फाइनेंसिंग में इजाफा, बरामदात का फ़रोग़, सनतों के माबैन रवाबत, ख़वातीन की कारोबारी शराकत और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। एक बड़ी कामयाबी SME रिस्क कवरेज स्कीम है, जिसके तहत मई 2025 तक 95,000 से ज़्यादा SMEs को
311 ارب سے زیادہ زائد کی مالی معاونت فراہم کی گئی۔ اس کے نتیجے میں کل ایس ایم ای فنانس 471 ارب روپے سے بڑھ کر 641 ارب روپیہ ہو گیا ہے، جبکہ مستفید ہونے والے کاروباروں کی تعداد 1,74,000 سے بڑھ کر 2,62,000 تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت کا عزم ہے کہ انشاءاللہ 2028 تک ایس ایم ای فنانس کو 1100 ارب روپے تک بڑھایا جائے اور مستفید کاروباروں کی تعداد 7,50,000 تک پہنچائی جائے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکوں، فن ٹیک اداروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ایس ایم ای فنانس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے سرگرم ہے، اور حال ہی میں ایس ایم ای فنانس سے متعلق نظر ثانی شدہ ضوابط عوامی مشاورت کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ ان ضوابط کا مقصد بینکوں کو زیادہ لچک دینا، قرضے کے حصول کا عمل آسان بنانا، ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینا اور ضمانت کی شرائط کو نرم کرنا ہے۔